नमस्कार, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अंक प्रभा के एक और नए एपिसोड में। कैसा होने वाला है इस सप्ताह का हाल बताएंगे हमारे मेहमान, देश के जाने माने अंक ज्योतिषी और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश 369। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। तो क्या है इस सप्ताह के अंक? भाई, सप्ताह का आरंभ हो रहा है 31 जनवरी से। मूलांक 4 और भाग्यांक 1। उसके बाद में बात करें तो सप्ताह का समापन है वो है 6 फरवरी को। यहाँ मूलांक 6 और भाग्यांक 4। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो सप्ताह है वो अंक 1, अंक 6 के साथ में अंक 4 की दोहरी भूमिका उससे संलग्न है। तो भाई ये जो अंक 1 और 4 ये पैतृक है। पैतृक अंक यानी पितरों के अंक है, जो फादर्स फिगर है वो माने जाते हैं। तो जो पैतृक काम करने वाले हैं ना, उन लोगों को इस सप्ताह अधिक अनुकूलता संभव है। दूसरी बात, जब यही अंक नकारात्मक हो जाते हैं तो पितृ दोष कहलाता है, लेकिन यही अंक जब सकारात्मक होते हैं तो पितृ प्रभाव। तो ये जो पितृ प्रभाव वाले लोग हैं उन्हें इस सप्ताह करियर में खास फायदा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका प्रमोशन हो जाए। हाँ, ये जो पितृ अंक वाले हैं, भले ही चाहे वे पितृ प्रभाव वाले हैं, पितृ दोष वाले हैं। हाँ, अगर पितृ दोष वाले हैं तो कम प्रतिशत में, और पितृ प्रभाव वाले हैं ना तो अधिक प्रतिशत में उन्हें, ऐसे जो मुखिया है उन्हें अपने संस्थान में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यस्थल पर विशेष लाभ हो सकता है। 4, 1 और 6 ये तो है इस सप्ताह के अंक। और अब क्या कहते हैं आपके अंक वो भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं अंक 1 से। मूलांक 1 वालों, नौकरी में खास फायदा हो सकता है। आपका अनुकूल अंक 6 है और आपका जो उसका रंग है वो है धूप छाव। अंक 2 वालों की बात करें तो आपकी बेटी के करियर से संबंधित चिंता जो है ना वो दूर हो सकती है। आपका अनुकूल अंक 3 है और उसका रंग है पीला। अंक 3 वालों की बात करें तो जो धर्म गुरु और ज्योतिषी हैं उन्हें अधिक अनुकूलता इस सप्ताह रह सकती है। इनका जो अनुकूल अंक है वो है 9 और उसका रंग है लाल। मूलांक 4 वालों की बात करें, भाई खुश हो जाइए, आप ही नहीं आपका पूरा परिवार, क्योंकि पिता से इस सप्ताह आपकी अधिक अनुकूलता रह सकती है। आपका जो अनुकूल अंक है वो है 7 और उसका रंग है बैंगनी। अंक 5 वालों की बात करें, प्रभाव बढ़ सकता है, मगर इसके लिए अपने रुख में, अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखें। आपका जो अनुकूल अंक है वो है 1 और उसका रंग है सुनहरा। अब बात है अंक 6 वालों की। अगर आपने सोच रखा है कि काम बढ़ाना है तो अब कर डालिए, यानी कि काम बढ़ाना जो है वो बढ़ा डालिए। आपका जो अनुकूल अंक है वो है 8 और उसका रंग है काला। मूलांक 7 वालों की बात करें, अगर आपको कुछ प्रतिकूल होता दिख रहा है, कुछ आपके खिलाफ होता दिख रहा है तो सब्र रखिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक तात्कालिक भ्रम है जो बहुत जल्दी मिट जाएगा। धैर्य न खोएं। आपका जो अनुकूल अंक है वो है 2 और उसका रंग है सफेद। अंक 8 वालों की बात करें, दोनों ही बातें आपके साथ हो सकती है। एक तो ये कि आपका कुछ धन अटक सकता है, लेकिन दूसरी बात कौन सी, कि जो पुराना कहीं अटका हुआ धन है वो आपको मिल सकता है। आपका अनुकूल अंक है 4 और आपका अनुकूल रंग कौन सा है, भाई अंक 4 का रंग है नीला। और मूलांक 9 वालों की बात करें, इस सप्ताह आपकी दूर की यात्रा बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है, इसलिए प्रयत्न करके, कोशिश करके देखिए कि आप दूर की यात्रा करें। आपका जो अनुकूल अंक है वो है 5 और इसका रंग है हरा। ये तो हुए आपके अंक। अब बारी है आपकी समस्या के बारे में जानने की। सबसे पहला हमारे पास एक ईमेल आया है निरंजन आर्य का कोटा से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1983। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि इनकी अनुकूल नौकरी कब तक होगी। भाई मूलांक 3, भाग्यांक 5 और आयु अंक 2।
29वें वर्ष के कारण, तो अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी उम्र का जब 30वां वर्ष यानी अंक 3 आएगा, जो आपका मूलांक है और आपके भाग्य का मित्रांक होगा, और तब कैलेंडर वर्ष जो है वो थोड़ा तो रहेगा 2012 5 का अंक, वो भी ठीक है, और कुछ रहेगा 2013 6 का अंक, यानी कि उम्र का 30वां साल आपके लिए इस संबंध में खुशखबरी लेकर आने वाला है। तब तक आप एक काम करें कि हर गुरुवार को आप केले के पौधे में पानी दें, साथ ही साथ बुध की माला गले में धारण करें। अनुकूलताएं जब आएंगी तब प्रबल अवस्था में आएंगी। कृपा त्रयी की कृपा अवश्य रहेगी। अगला हमारे पास कॉल आया है श्रेया रूबी का, जिन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा है, तो आपसे निवेदन है कि अपने नाम के साथ साथ अपना स्थान भी जरूर लिखें। डॉक्टर कुमार, इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1996 जी। ये जानना चाहती हैं कि इनके लिए सीए करना ठीक रहेगा या एमबीए करना ज्यादा उचित रहेगा। यहाँ मूलांक 2 और भाग्यांक 1 की युति बन रही है, अच्छी युति है, बुरी नहीं है। अब जो आयु वर्ष है, आयु अंक है, वो 7 का हुआ और कैलेंडर वर्ष हुआ 5 का, इन दोनों के बीच में, और जो मूलांक 2 है और कैलेंडर वर्ष 5, इन दोनों के बीच में भी कुछ असंगतताएं हैं। इस वजह से तात्कालिकता में इन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन एमबीए या सीए, तो यहां पर जो पलड़ा है वो सीए के पक्ष में ज्यादा भारी है, अधिक प्रतिशत वहां अनुकूल है। आप उसके लिए प्रयास करें। अगर आपकी भी है कुछ समस्या और पाना चाहते हैं उनका समाधान, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारी टोल फ्री नंबर पर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सप्ताह के सिकंदर के बारे में। कहीं मत जाइए, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब दर्द सताए, बैकफो हर्बल जॉइंट केयर जेल लगाएं। 11 जड़ी बूटियों की शक्ति से भरपूर जॉइंट केयर जेल का क्विक एक्शन फॉर्मूला, बेदर्द से असली आराम। जॉइंट केयर ऑयल और जॉइंट केयर टैबलेट्स भी उपलब्ध। बैकफो जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। PACL, one of the largest real estate companies of India, having projects in more than 30 cities. We are also into farming and farmhouse development in more than 30,000 acres. PACL, we build the future. बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। लक्ष्मी, बहू की सेहत को लेकर कोई फिक्र मत करना, कोई भी बात हो तो कह देना। तुम इस बात की चिंता ना करो जीजी। राजस्थान सरकार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पर जांच, दवाइयाँ, रक्त, भोजन और घर से अस्पताल और वापस घर तक परिवहन सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। और साथ ही बीमार नवजात बच्चे को जन्म से 1 महीने तक निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध करवा रही है। तुम तो बस मिठाई तैयार रखो। हाँ। इस बुधवार हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक पद्धति से रोगों के उपचार पर। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद जीवन शास्त्र है। ये वो शास्त्र है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपना जीवन सुखमय ढंग से बिना बीमार पड़े किस प्रकार से हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, और यही नहीं, आने वाले समय में मोक्ष की ओर हम किस प्रकार बढ़ सकते हैं। तो देखना न भूलें यू मी एंड हेल्थ, सिर्फ ETV राजस्थान पर। यू मी एंड हेल्थ इस बुधवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर। विभिन्न भाषाओं का देश भारत, जहां के हर प्रांत से जुड़ा है देश का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ETV। 12 चैनल, विभिन्न भाषाएं, 24 घंटे न्यूज, मनोरंजन और एजुकेशनल प्रोग्राम। ETV, संपूर्ण भारत का अपना नेटवर्क। Rush
प्रायोजक है। बैक4 जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अंक प्रभा में। हमारे साथ है देश के जाने माने अंक ज्योतिषी और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश 369। डॉक्टर कुमार, अब वक्त है सप्ताह के सिकंदर के बारे में जानने का, और इस सप्ताह के हमारे सबसे पहले सिकंदर हैं अजय जडेजा। 1 फरवरी 1971। तो सबसे पहले तो इन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। उसके बाद बात करें मूलांक, वो 1 है इनका, भाग्यांक 3। अब ये जो 1 और 3 की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। नामांक 8 गड़बड़ कर रहा है, ये मूलांक 1 के साथ भी और उसके बाद में भाग्यांक 3 के साथ भी, और साथ ही साथ में जो कैलेंडर वर्ष प्रधानतः रहेगा 2012 जिसका अंक 5 है उसके साथ भी। इनका आयु अंक 42वें वर्ष के कारण से बना 6। भाई पहली बात तो इस आयु अंक में ये कोई नया बड़ा अनुबंध कर सकते हैं। दूसरी बात इनके लिए सावधानी की है कि अपने साथ के या जो बराबर के लोग हैं ना, उनके साथ इनका विवाद संभव है। तीसरी बात, इनके चेहरे पर निश्चित रूप से मुस्कुराहट लाएगी। अजय जडेजा के लिए ये जो आयु अंक वाला वर्ष है 42वां वर्ष, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। लेकिन एक सुझाव देना चाहेंगे, भाई इनका जो नामांक है वो बन रहा है 8। ये मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ में विरोधी युति बना रहा है। अभी ये क्या लिखते हैं, अपने जडेजा शब्द की जो अंग्रेजी वर्तनी है JADE लिखते हैं। हम सुझाव देना चाहेंगे कि ये अब यूं लिखें कि JAD और उसके बाद में E फिर IJA। उससे क्या होगा कि जो नामांक 8 से बदलकर 9 हो जाएगा, और वो जो 9 है इनके भाग्यांक 3 का परम मित्र और मूलांक 1 का भी बहुत अच्छा मित्र है। इनके लिए अनुकूलताएं बढ़ जाएंगी। अभिषेक बच्चन, भाई अभिषेक बच्चन, छोटे बच्चन की बात करें, 5 फरवरी 1976, मूलांक बना 5, भाग्यांक 3। ये युति अच्छी युति है, न सिर्फ कैलेंडर वर्ष के हिसाब से पर वैसे भी नामांक 4 पितृ अंक है, आयु अंक 1 37वें वर्ष के कारण से। भाई फिल्म जो भी इस वर्ष इनकी रिलीज होगी, इनके अंकों के आधार पर तो वो सफल रह सकती है। अब ये बात और है कि साथ ही जो कलाकार हैं, फिल्म का नाम, निर्माता, निर्देशक, उनकी युतियां कम ज्यादा प्रतिशत कर सकती है। दूसरी बात, इस आयु अंक में अपने पिता के साथ फिल्म कर सकते हैं कि माने कोई फिल्म पिता के साथ रिलीज भी हो सकती है या शुरू भी कर सकते हैं। और तीसरी खास बात इनके लिए कि इस वर्ष यानी इस आयु अंक में ये कोई बड़ी फिल्म या बड़ी भूमिका कर सकते हैं। ये तो थे सप्ताह के सिकंदर। अब फिर वक्त हो गया है आपकी समस्याओं के बारे में जानने का। हमारे पास एक ईमेल आया है रविश मल्होत्रा का मेरठ से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1983। क्या जानना चाहते हैं ये? क्या इनकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं? मूलांक 4 और भाग्यांक 8, ये युति फैसला करेगी इस सवाल के जवाब का। ये युति ये बताती है कि सरकारी नौकरी तो इन्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन वो सरकारी नौकरी रिटायरमेंट तक पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये युति जहां सरकारी नौकरी का गवाह बनती है, साक्ष्य देती है, तो वह यह भी कहती है कि विखंडन करवाऊंगी तो नौकरी ये बीच में भी छोड़ देंगे या छोड़नी पड़ सकती है। हमारे पास अगला ईमेल आया है खंडर प्रसाद का उत्तराखंड से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1986। ये जानना चाहते हैं ये उनका खुद का व्यापार कर सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ मूलांक 6 की बात है और 6 बना 15 से 1 और 5 का योग है, तो ये व्यापार योग बनाता है और साथ ही साथ में भाग्यांक है 3। अब ये दोनों मिलकर के प्रबल व्यापार योग बनाते, आप अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी आपका जो आयु अंक है वो चल रहा है 26वां साल, तो 8 का अंक है, थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे ही आपको 27वां वर्ष शुरू होता है, आप अपना काम शुरू कीजिए, कृपा त्रयी की कृपा रहेगी और लाभ अवश्य होगा। हमारे पास अगला कॉल है विद्या दुबे का नई दिल्ली से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1972। ये जानना चाहती हैं कि इनको इनके कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। जी मूलांक 8 और साथ ही साथ यहाँ पर 8 फरवरी 72 की बात करें तो भाग्यांक 2। अब ये 8 और 2 की युति है। पहली बात तो हमेशा ये दिल और दिमाग में चिंता का कोई न कोई स्थायी कारण रखती ही है। यहाँ कर्ज की बात है तो 72 के हिसाब से अब जो वर्ष है वो 40 पूरे हो रहे हैं। तो देखिए
2 साल का समय अभी और चाहिए, क्योंकि जैसे ही 4 मूलांक में 2 भाग्यांक और वहां पर उनका जो मूल अंक है वो 6 बनता है, तो 8 और 2 वाले जो है उनके कर्ज मुक्ति के मार्ग निकलने शुरू होते हैं। सब्र थोड़ा सा और चाहिए। एक काम आप कर सकती है, शनिवार को भीख दें, अवश्य दें, और अगर दोपहर 12 बजे से लेकर सूर्यास्त के बीच में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार को रसदार पीली मिठाई का दान करें। वो मिठाई जो आप दान करें उसमें से लेकर खानी नहीं है, खाना चाहे तो दूसरी मंगवाएं, लेकिन वो जो पीली और रसदार शुक्रवार को दान करें, प्रभु की कृपा रहेगी। तो जो कर्ज का मुक्ति का मार्ग है मिलेगा तो तभी जब अनुकूल समय आएगा, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां जो है आपके अनुसार ढलना पहले ही शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। फिलहाल अंक प्रभा में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम हाजिर होते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। और अब अपनी लघु कविता के साथ आ रही है कक्षा 6 की छात्रा धारा। धन्यवाद। मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है पानी का श्राप। बारिश के दिनों में सड़क पर फालतू बहते पानी ने कहा, मैं हूँ ईश्वर का वरदान, पर ये इंसान है कितना नादान। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, मुझे सहेजने के बजाय फालतू बहा रहा है। इंसान की इस हरकत पर मुझे गुस्सा बहुत आता है। यही गुस्सा कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की शक्ल में नजर आता है। बेचैन हूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मन करता है यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ, और मैं इसमें समा जाऊँ। पानी के इस अभिशाप को वरदान में बदल दीजिए। बारिश के फालतू पानी को धरती में समाने दीजिए। साकार होगा तभी ये वरदान जब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस होगा हर मकान। जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। लगी क्यों रे चटाई, जब से मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। एक ऐसी चिकित्सा विधा जहां मिले सभी रोगों का नैसर्गिक तोड़, वो प्राकृतिक उपचार का वैज्ञानिक आधार, आयुष्मान होने का वरदान देती प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का नहीं है कोई जोड़। देखिए आयुर्वेदा हेल्थ शो रविवार सुबह 10:30 बजे। नाथ आयुर्वेद हेल्थ शो प्रायोजक है बैद्यनाथ का स्पेशल च्यवनप्राश, सेहत और शक्ति से भरपूर। राजस्थान का सबसे अहम शहर जयपुर, जहां रहते हैं खास लोग, होते हैं काम विशेष, जिनसे बनती हैं विशेष खबरें। प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि इस शहर में हलचल हर पल जो रहती है सदा खबरों में। यहाँ का फैशन और ग्लैमर रहता है पूरे प्रदेश की नजरों में। राजमार्ग से गले कूचे तक चमकते धड़कते हैं रात दिन, इसलिए राजधानी हमेशा रहती है सुर्खियों में। देखिए इन सिटी सोमवार से शनिवार रात 8 और 12 बजे और रविवार शाम 7:30 बजे। उसके महाप्रायोजक है वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, पर्याप्त जल के लिए, सुखद कल के लिए। बिजली बचाएं, सेव एनर्जी। जयपुर विकास प्राधिकरण।
सौर ऊर्जा आज का विचार, कम करो बिजली का भार। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन। पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक मंगलौर TMT सरिया। गॉर्मेट प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अंक प्रभाव में। हमारे साथ है देश के जाने माने अंक ज्योतिषी और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश 369। तो अब वक्त हो चला है इस सप्ताह बॉक्स ऑफिस का हाल जानने का। कैसा रहेगा इस सप्ताह बॉक्स ऑफिस का हाल? जी, इस सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर कुल जमा 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ एक ही फिल्म का जिक्र कर पाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फिल्म महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए भी कि जब बाकी सेटअप की बात करें तो इस फिल्म की चर्चा के लिए अधिक अनुकूलता है। देखिए, फिल्म का नाम जो है वो है गली गली चोर है। नामांक की बात करें 4, ये शुभ है। बृहदंक 31 शुभ है, लेकिन मूलांक समीकरण 8, 8, 8, 7 अशुभ है। तो यहां 3 में से 2 समीकरण शुभ के बने। निर्माता नितिन मनमोहन की बात करें तो इनके जन्मांक हमें उपलब्ध नहीं है। नामांक 3, बृहदंक 48, ये दोनों शुभ है। मूलांक समीकरण 7, 5 अशुभ है। अब बात करें निर्देशक रूमी जाफरी की, इनकी भी यही हाल है, कोई जन्मांक उपलब्ध नहीं है। सिर्फ नामांक की बात करें तो नामांक में 4 जो है वो शुभ है, बृहदंक 31 शुभ है और मूलांक समीकरण 4, 9 शुभ है। कलाकारों की बात करें, सबसे पहले प्रमुख कलाकार अक्षय खन्ना की बात कर लें। 28 मार्च 1975 तो जन्म का जो मूलांक है वो 1 शुभ है। भाग्यांक 8 अशुभ है और फिर आयु अंक 2 38वें वर्ष के कारण वो भी अशुभ है। हाँ, नामांक 1 शुभ है, बृहदंक 37 परस्पर विरोधी अंकों के कारण से अशुभ बन पड़ा है। मूलांक समीकरण 9, 1 ये शुभ है। एक जो हीरोइन है प्रमुख रूप से उनकी बात करें श्रेया शरण, तो 11/9/1982 जन्म का जो मूलांक 2 अशुभ, भाग्यांक 4 शुभ है, आयु अंक 3 30वें वर्ष के कारण से शुभ है। नामांक 6 शुभ है, बृहदंक 24 अशुभ है और मूलांक समीकरण 4, 2 ये भी अशुभ है। अब यहां पर शुभाशुभ युतियों की बात की जाए तो गली गली चोर है फिल्म के पक्ष में, यानी कि शुभ युतियां अपेक्षाकृत अधिक है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा है और विपक्ष में कम है। माने ये हुए कि ये फिल्म सफल रह सकती है, सफल रह करके ये लागत उठा सकती है। लेकिन मित्रों, हम निवेदन करते हैं बार बार, अभी भी बताई दिए देते हैं कि हम जब यहां बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म का आकलन करते हैं या भविष्य कथन करते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़ों की ही बात होती है। वो फिल्म अन्य स्रोतों से कितना क्या कुछ कमाती है वो हम यहां अपने भविष्य कथन में शामिल नहीं करते हैं। तो ये तो था इस सप्ताह बॉक्स ऑफिस का हाल। अब फिर वक्त हो गया है आपकी समस्याओं के बारे में जानने का। हमारे पास एक और कॉल आया है अलका रानी का जयपुर से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1983। वो जानना चाहती हैं कि वो IAS बनेंगी या नहीं। मूलांक 3 और भाग्यांक 9 युति तो ये अच्छी बन पड़ी है। और रहा सवाल प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ले में, और वो भी उच्चस्थ पद की बात, तो अनुकूलताएं हैं, लेकिन तात्कालिक अनुकूलता इसलिए नहीं है क्योंकि 29वें वर्ष के कारण से अंक 2 है आयु का। कैलेंडर वर्ष इसका विरोधी है 5 और ये जो 2 है ये 9 और 3 है आपके मूलांक और भाग्यांक वहां भी गड़बड़ कर रहा है। तो तात्कालिकता में आपको कुछ विफलता, कुछ कम सफलता, कुछ नैराश्य अनुभव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर समय 30वें से 33वें साल के बीच का जो रहेगा इस नजरिए से बहुत अच्छा रहेगा और सफलता कृपात्रय की कृपा से मिल सकती है। अगला कॉल हमारे पास आया है प्रशासनिका ओझा का बरेली से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1982 जी। वो जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब तक होगी। मूलांक 4 और भाग्यांक 6 की बात करें, शादी में सीधे सीधे से पितृ दोष उत्पन्न हो रहा है। इसका माने ये हुआ कि यदि आपके पिता या पिता समान जो लोग हैं, अगर वे आपकी शादी तय करने, शादी करवाने के सिलसिले में किनारे हट जाएं, तो आपकी शादी बड़ी आसानी से तय हो जाएगी। और रहा सवाल कब, तो भाई उम्र का 31वां वर्ष
प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी आपको 30वां वर्ष चल रहा है। उम्र के 31वें वर्ष में आपका विवाह होने के प्रबल योग हैं। एक और बात जोड़कर अपनी तरफ से हम कह देते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगी, वो जो लड़का है जब आपसे शादी होगी तो स्थापित अवस्था में होगा, अच्छा खासा काम, अच्छी खासी नौकरी कर रहा होगा। एक और कॉल आया है हमारे पास राकेश यादव का जलंधर से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1980। ये जानना चाहते हैं कि इनका खुद का मकान कब तक होगा। भाई यहाँ पर मूलांक बना 4 और भाग्यांक 3, इन दोनों की युति है, अनुकूल रहती है मुखिया के लिए, मुखिया के रूप में मकान हो, इसके लिए भी। हाँ, अभी आपको चल रहा है 32वां वर्ष, अंक बना 5, तो अनुकूलताएं तो हैं वे आपके अगले वर्ष से कि 33वें वर्ष से आरंभ होंगी और वे 33वें लेकर के 36वें वर्ष तक के बीच में आपका अपना मकान जो है बन पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि वो जो मकान है, वो जो जमीन है, जो आपके नाम से करवाएं, लेकिन साथ में अपने, अगर आपका पुत्र है तो ठीक है, वरना पुत्री यानी कि संतान का नाम उसमें अवश्य रखवाएं, आपके साथ में शामिल रखवाएं, जिससे आपके यहाँ पर एक जो परंपरागत पितृदोष है वो संतुलित हो जाएगा। ये तो थी आपकी समस्याएं और उनका समाधान। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते बहुत खास बात कहना चाहेंगे। भाई 21 जनवरी से 20 फरवरी की अवधि में जो लोग जन्म है ना, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। पहली बात, आप अच्छी तार्किक बुद्धि के स्वामी हैं, माने ये कि आपकी जो तर्क क्षमता है बहुत विलक्षण है। दूसरी बात की चोट जल्दी लगती है। भाई आप लोगों का गला काट ले कोई, आप बुरा नहीं मानेंगे, आपका कोई पेट काट ले, मुहावरे की भाषा में, आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात चुभती कह दे तो आप तत्काल बुरा मान जाते हैं, दिल पर सीधे लगती है वो। थोड़ा सा अपना भी लचीलापन रखिए, कुछ लोगों को भी इसका अभ्यास करवाइए। और तीसरी खास बात, जिसके लिए हम क्या सभी, आपके पूरा समाज आपका कायल है, रहेगा, आप अपनों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। माने ये हुआ कि अपनों के लिए आप जान देने तक को तैयार रहते हैं। ऐसे ही लोगों को समाज में उनकी संख्या बढ़नी चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि समाज और घर परिवार, आपस का वातावरण आप जैसे लोगों के कारण ही सजीव और जीवंत रहता है। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे प्रोग्राम में और इतना कीमती समय आपने हमारे दर्शकों को दिया। आज के आनंद की जय, जय श्री राम। आपको कैसा लगा हमारे एपिसोड, हमें जरूर बताइए। और अगर आपकी भी है कुछ समस्या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 186142445512। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ankprabha@gmail.com। आप चाहे तो हमें खत भी लिख सकते हैं, हमारा पता है अंकप्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अब अगले एपिसोड तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।